हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड इम्प्रेशंस। तो हम सीख रहे थे पावर क्वेरी। तो आज पावर क्वेरी का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट में आपने सीखा था कैसे हम टेक्स्ट फंक्शंस पावर क्वेरी में यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे डेट फंक्शंस हम पावर क्वेरी में कैसे यूज़ करते हैं। पावर क्वेरी में जो डेट फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 ऐसे फंक्शंस हैं जो आप बिना कीबोर्ड को टच किए यूज़ कर सकते हैं। और इससे अच्छा क्या होगा, इट मीन्स आप कुछ ही माउस क्लिक से उस फंक्शन को एक्टिवेट करके और रिजल्ट भी गेट कर सकते हैं। आप कुछ बटन दबाएंगे माउस से और आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। तो कुछ ऐसे डेट फंक्शंस हैं पावर क्वेरी के अंदर जो आप इजीली फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट आ जाते हैं। तो देखते हैं और सीखते हैं कि पावर क्वेरी के अंदर हम कैसे कुछ बटन क्लिक्स के ज़रिए अपने डेट्स को या जो भी हमें डेट के अंदर चाहिए हम उस रिज़ल्ट को कैसे निकालते हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे। 2.1 सेकंड वीडियो है, उसमें फर्स्ट हम सीखेंगे ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर मंथ एंड डे कैसे देखना है, डिफरेंस बिटवीन डेट्स और अर्लीस्ट डेट बिटवीन टू डेट्स में कौन सी अर्ली डेट है वो आ जाएगी, नेम ऑफ द डे एंड मंथ, डे ऑफ वीक मंथ ईयर, extract date from the date and time, calculate age in 2 button clicks। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं पावर क्वेरी के डेट फंक्शंस को। तो मैं पहले की तरह एक शीट में इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद हम डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब के अंदर फिर गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अब ये एक पॉपअप खोलेगा। ठीक है, मैं गया डेस्कटॉप पे मेरे पास पावर क्वेरी, ग्लोबल सुपरस्टोर, इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट होना शुरू हो गया पावर क्वेरी में। तो जैसे ही डेटा इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे मेरे पास 3 शीट्स आ गई। मेरे को ऑर्डर शीट चाहिए, मैंने ऑर्डर शीट पे क्लिक किया। फिर दोबारा पूछ रहा है कि डायरेक्ट लोड कर देना है कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम उसको लोड करेंगे। पहले मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया। सारा डेटा यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको डेट्स पे काम करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर डेट है, यहाँ पे शिप डेट है। तो मैं खाली इन डेट्स को ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने कंट्रोल दबाया, दोनों को सिलेक्ट किया एंड रिमूव अदर कॉलम्स, मैंने बाकी कॉलम्स को हटा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलम्स रिमूव हो गए। राइट में आप देखोगे रिमूव अदर कॉलम्स एक अलग से रिकॉर्ड हो गया। जब मैं इसको क्रॉस कर दूंगा पूरा डेटा आ जाएगा। क्योंकि हमें इन दोनों रोज पे काम करना है, इन दोनों कॉलम्स पे काम करना है, तो मैंने ये दोनों कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या था, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डेट निकालना। अब ये मेरे पास शिफ्ट डेट है, इसमें से मेरे को ईयर अलग करनी है। ईयर अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अलग से एक कॉलम भी, देखो ट्रांसफॉर्म अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसी रो उस कॉलम के अंदर हो जाएगा डेटा चेंज। लेकिन अगर मैं ऐड कॉलम पे क्लिक करता हूँ, सेपरेटली एक कॉलम ऐड हो जाता है, जिसके बाद में डेट का जो भी हमने फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है उसके अंदर, नेक्स्ट कॉलम के अंदर। तो चलते हैं डेट में। तो जैसे ही मैंने शिप डेट को सेलेक्ट किया और डेट में गए, अब ये मेरे से पूछ रहा है ईयर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ईयर पे क्लिक किया तो यहाँ पर ईयर आप देखो एक्सट्रैक्ट होके आएगा। अदरवाइज आपको एक्सेल में क्या करना पड़ता, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, इक्वल टू ईयर एंड देन सेलेक्ट द डेट एंड देन एंटर। फिर आपका पूरा डेटा निकल के आता उसमें ईयर वाइज। तो अब मैंने ईयर इसमें ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्वार्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने शिप डेट को फिर से सेलेक्ट किया, डेट पे गया, क्वार्टर में गया, क्वार्टर ऑफ ईयर, मैंने क्वार्टर करा। ये देखिए 4, 1, 2, 3 जो भी क्वार्टर था उसने उसका नंबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप अगर मंथ को करना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट किया आपने, डेट पे गए और आप मंथ पे गए और यहाँ पे मंथ आ गया। कितना इजी है, मैंने मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आपके पास क्या है इस टाइम, क्वार्टर है, मंथ है। अब आपको डेट चाहिए तो यहाँ पे डेट पे जाते हैं, फिर डे पे जाते हैं और डे ले लेते हैं। देखिए आपके पास डे भी है, मंथ भी है और ईयर भी है। एक्सेल के अंदर हमें डेट बनानी होती थी, हमें यही 3 चीज़ें चाहिए होती थी। तो आपके पास तीनों इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दी कि कैसे कैसे कौन कौन सी डेट्स इसमें है, वो सब आपके सामने आ गए। आगे चलते हैं।
आगे हम सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। अब मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा ना हो जाए। अब मेरे को डिफरेंस चाहिए टू डेट्स का। मैंने इन दोनों डेट को सेलेक्ट किया, मैं डेट फंक्शन में गया, देखो यहाँ पे है ना फॉर्म डेट एंड टाइमिंग, डेट फंक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट डेज, डेट में गया, नीचे का ऑप्शन आ रहा है सब्सट्रैक्ट डेज। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, उसने जो डेज थे उनका डिफरेंस दे दिया। माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने ऑर्डर डेट को पहले सिलेक्ट किया था, देन शिप डेट को किया था, इसीलिए ये माइनस में आ रहा है। आपको शिप डेट पहले कर सकते हो, ऑर्डर डेट को बाद में सिलेक्ट करोगे तो दोनों का डिफरेंस उस तरह से निकाल देगा। तो जो आप पहले करोगे उसमें से आपको लास्ट वाली जो डेट सेकंड आपने डेट सेलेक्ट करी वो लेस करके सब्सट्रैक्शन दिखा देगा। तो देखा आपने कि कितना इजी है ये, आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है इसमें। आगे चलते हैं। अब आप इसको फिर इसको रखे रहने देते हैं शिप डेट। अब मेरे पास ये दोनों डेट हैं, मैं इन दोनों डेट को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों डेट्स के अंदर अर्ली डेट कौन सी, तो सबसे पहले की डेट है, सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अर्लीस्ट। ये देखिए जो अर्ली होगी इसके अंदर वो आ जाएगी 11/11/2014, 11/11/2014 और 11/13/2014 तो इनमें से जो आप नीचे वाला देख लो 2/7 और 2/5 जो पहले थी डेट वो आ गई उस हिसाब से। आगे चलते हैं, डेट पे गए, दोनों डेटों को सिलेक्ट किया, अर्लीस्ट निकालते हैं, लेटेस्ट निकालते हैं। जो लेटेस्ट होगी, जो लेटेस्ट डेट है वो आ गई इस बार। देखिए लेटेस्ट होगी दोनों में से, वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी डेट। तो इस तरह से आप मतलब कुछ बटन क्लिक्स के ज़रिए आप अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। मैं इसको उड़ा देता हूँ ताकि ज़्यादा डेटा इकट्ठा ना हो जाए। आगे चलते हैं, नेम ऑफ डे एंड मंथ कैसे निकालते हैं। मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया, अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में नेम ऑफ डे चाहिए। डे पे गया मैं, नेम ऑफ डे, ये देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन कौन सा डे है वो आ गया। फिर मेरे को चाहिए इसके अंदर नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ आ गया, ये देखिए। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं आपको चाहिए ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर। जैसे ये मैंने ये डेट सेलेक्ट किया तो अब मुझे अगर चाहिए, मैं ईयर पे चलता हूँ, पूरा ईयर समझा देता हूँ। जैसे मैंने ईयर पे क्लिक किया तो जैसे आपको पहले बताया था पूरा का पूरा ईयर आ गया। फिर दोबारा चलते हैं डेट पे, फिर ईयर में जाते हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर, जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ था वो डेट आ जाएगी फर्स्ट। अब ये 2014 है तो ये कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी में, तो 1 जनवरी 2014 जो ईयर था वो आ गया। कैलेंडर ईयर के हिसाब से इसने हमें दे दिया। ये जो ईयर था 1/1/2014 को शुरू हुआ था तो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर की डेट आ गई। आगे चलते हैं, ईयर में जाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब एंड ऑफ द ईयर, ये जो ईयर है वो एंड कब होगा वो वाली डेट बताओ। तो इसने फटाफट हमें वो वाली डेट भी दे दी। थोड़ा सा उड़ा देते हैं। अब चलते हैं मंथ पे। मंथ पे आपने मंथ पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा मंथ का नंबर आ गए, 11 बोले तो नवंबर। आगे चलते हैं, मंथ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ की मंथ जो स्टार्ट डेट है वो बताओ, वो बता देगी 1 नवंबर को ये मंथ स्टार्ट हुआ था। फिर से मैंने शिप डेट को सिलेक्ट किया, अब मैं उसे पूछ रहा हूँ कि मंथ में एंड ऑफ द मंथ किया, इस महीने की एंड डेट क्या है, EOD। तो जैसे मैंने EOD करा इसने मुझे एंड ऑफ द डे बता दिया कि ये महीना इसमें एंड होता है। फिर दोबारा से शिप डेट को सिलेक्ट किया, मंथ पे गया मैं, डेज इन अ मंथ, इस महीने में कितने दिन हैं भाई, इस महीने में जितने भी दिन हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर आ गए। जैसे कि फेब में आप देखोगे 28 दिन हैं और इसमें आप देखेंगे नवंबर में आप देखेंगे 30 दिन हैं। तो टोटल जितने भी दिन होते हैं महीने के अंदर वो सारे यहाँ पे शो हो गए। फिर दोबारा से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से मंथ में चलते हैं और नेम ऑफ मंथ, जैसे ही मैंने नेम ऑफ मंथ पे लिया इसने जैन, फेब, मार्च सारे महीनों के नाम यहाँ पे आपको दे दिए। तो अब देखते हैं, शिप डेट पे गए मैं, अब मैंने वीक पे क्लिक किया, ये देखो 46 जो था ये
कि ये इसका 46 वीक है ऑफ द ईयर, तो ये इसने यहाँ पे शो कर दिया, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था। फिर दोबारा मैंने शिप डेट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे हमसे आप पूछ रहा है वीक ऑफ मंथ, ये लो जी कि ये उस सेलेक्टेड मंथ का 3rd वीक है। आगे चलते हैं, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डेज इन मंथ। वीक में स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक, ये वीक कब एंड हो रहा है वो बता देगा कि ये वीक जो है इसमें एंड हो रहा है इस डेट को। 11/5/15/11 और इस तरह से आप सारा कुछ निकाल लो। डेट ऐसे वीक में निकाल लो आप, एंड ऑफ द वीक कब है, फिर डे भी सारे फंक्शन दिखा देता हूँ आपको, डे कैसे काम करता है। ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करता हूँ, डेट में गया, डे में गया। अब जैसे मैंने डे पे क्लिक किया, डे का नंबर आ गया, लेकिन इससे अगर हमें पता ना चले तो फिर हम नेम ऑफ डे भी ले सकते हैं। फिर हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ से गया मैं वीक, डे में गया, डे ऑफ वीक कौन सा हफ्ता है ये भी निकाल दिया। फिर डे में गए, डे ऑफ द ईयर 315वां दिन है ये। यहाँ पे गए हम डे में, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, नेम ऑफ डेज। ये आप सारे निकाल के ट्राई करके देखना कैसे कैसे इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही आप कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो ऊपर एम लैंग्वेज में आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये एम लैंग्वेज है। एम लैंग्वेज में इसने डेट ऑफ द ईयर, ऑर्डर डेट पे इसने डेट ऑफ द ईयर निकाल दिया। तो अब हम देखते हैं हम एज कैसे निकाल सकते हैं। अब एज निकालने के लिए मैंने शिप डेट को लिया है, रिमूव अदर कॉलम्स। अब मेरे पास शिप डेट है, मान लो कि ये एक डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डेट में गए, ऐड कॉलम, डेट, एज। जैसे ही मैंने एज पे क्लिक किया, इसने आज से कितने दिन हो चुके हैं वो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए। अब आप देखेंगे ये जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं काफ़ी सारे हैं, मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ड्यूरेशन में गया, ड्यूरेशन में जाके मुझे टोटल ईयर्स पे क्लिक कर दिया, ये इसके टोटल ईयर्स आ गए। तो आप इसको डेसिमल में लेना चाहते हो, पॉइंट जैसे मर्जी लेना चाहते हो, 1.2 डेसिमल नंबर्स पे क्लिक करना चाहते हो डेसिमल में ले लो, होल नंबर्स पे लेना चाहते हो तो होल नंबर्स में ले लो। जैसे मैं रिप्लेस किया आपको यहाँ एज आ गई उसकी। तो इस तरह से आप पूरी एज निकाल सकते हो कुछ बटन क्लिक्स में। आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोई फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली आपको आज से कितनी एज हो चुकी है वो सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, जिसमें हम सीखेंगे मर्ज करना, अपेंड करना पावर क्वेरीज को।